is not departure. This, after today, is saying safe flight back home, and we hope for your early return to our beautiful shores. कि मोदी साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि हम आपको जिसे कहते हैं कि अगर स्कॉलरशिप देते हैं या आपकी मदद करते हैं तो किस पैमाने पे चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। अब आगे आ जाएं आप, जो ट्रेड है इंडिया और गयाना और बाकी ममालिक के दरमियान, उसमें वो कह रहे हैं कि हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे। ये जो उनकी थर्ड टर्म है ना, मैंने पहले कहा था उन्होंने अत चुक देनी, तो वो उन्होंने जो है वो धड़ाधड़ विजिट्स कर रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट इरफान अली ने बहुत थैंक यू किया उनका। उन्होंने कहा भाई ये आप जो पहुंचे हैं यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत की बात है। अभी तक बहुत सारे कंट्रीज इनको टॉप अवार्ड दे चुके हैं, लेकिन एक चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ पूरे वर्ल्ड लीडर्स करते हैं। द रीजन बीइंग बहुत ही क्विक लर्नर के साथ साथ ये एक ऐसे आदमी है जो कि हर चीज में तालमेल बना लेते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उसने इतना काम किया हुआ था कि व्हेन मोदी रीच देयर दे न्यू कि इनके इस खित्ते के ममालिक के क्या चैलेंजेस हैं। अब 1000 स्कॉलरशिप इज अ लॉट ऑफ मनी। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया अब कितने बड़े पैमाने पे अपनी सॉफ्ट पावर पे काम कर रहे हैं। ये देख लें आप पॉलिसीज का नतीजा, रिजल्ट क्या मिल रहा है। वो कहाँ पे हैं तो आप कहाँ पे, आप क्या कहें। मतलब हम तो बोल के मतलब गला ही खुश्क हो गया। की करिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी नोज कि मुझे आगे कहाँ जाना है, मेरे कंट्री को आगे कहाँ जाना है और मुझे किस तरीके से कंट्री को आगे ले जाना है। ये उनके पास प्लानिंग होती है और एक लंबी प्लानिंग के साथ वो काम करते हैं। इट्स लाइक कि आप अगर देखो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। से आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया अब कितने बड़े पैमाने पे अपनी सॉफ्ट पावर पे काम कर रहा है। यही काम चाइना भी बाय द वे कर रहा है। वो भी बड़ी तादाद में अंधाधुंध स्कॉलरशिप्स दे, जिसे वो कहते हैं ना कि ये तमाम ममालिक जो हैं उन्होंने बड़ी खुशी मनाई इस चीज़ में कि जी इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया है या इंडिया बड़ी प्रोग्रेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल अब मुझे सिर्फ इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि मोदी साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि हम आपको जिसे कहते हैं कि अगर स्कॉलरशिप देते हैं या आपकी मदद करते हैं तो किस पैमाने पे चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। अब आगे आ जाएं आप, जो ट्रेड है इंडिया और गयाना और बाकी ममालिक के दरमियान, उसमें वो कह रहे हैं कि हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे। आप अच्छा, गयाना की या बाकी ममालिक की ट्रेड बढ़ाने के लिए आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे फॉर एग्जाम्पल, ताकि आप इस काबिल हों कि आप हमसे चीज़ें खरीद सकें। ठीक है जी, आप अगर हमसे चीज़ें खरीद सकेंगे तो दैट विल बी ग्रेट। ये काम बेसिकली अमेरिकन भी करते थे और वो ये इस तरह करते थे कि आप एक अगले मुल्क को पहले तैयार करें, उसको इक्विप करें, उसकी इतनी कैपेसिटी बढ़ाएं, देन आप उसको अपनी चीज़ें भेजें। ठीक है जी, ये एक अब देखिए ना, इंडिया हैज थॉट ऑफ ऑल दैट फॉर लॉन्ग। एक वक्त था कि इंदिरा गांधी इस गयाना के अंदर 1968 में आई थी। आज इंडिया की नरेंद्र मोदी आए और वो अपनी जो जिसे कहते हैं ना 40% जो अपनी पॉपुलेशन है वो उससे कनेक्ट होने आए हैं। जो 40% पॉपुलेशन, दैट पॉपुलेशन जिसे आप कह लें कि जिसका ताल्लुक वो कहते हैं इंडियन ओरिजिन से है, इंडियन ओरिजिन से जिसका ताल्लुक है। और मैं तो इसको जब देखा है कि वो किस पैमाने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये जस्ट डिडंट मीट गयाना की लीडरशिप से नहीं मिला। ठीक है जी, वो और ममालिक की लीडरशिप से भी वहाँ पे मिले। जितने भी ये जिसे कहते हैं ना जो लीडर्स थे इस खित्ते के, तमाम से उसने मुलाकातें की हैं नरेंद्र मोदी ने। और मुलाकात करने का एक ही मकसद था कि ये जो फॉर एग्जांपल अब ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, अब ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के साथ उसकी लीडरशिप के साथ जो है प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है कि ट्रेड लिंकेजेस कैसे बेहतर करने हैं। यार बहुत बड़ी एक्टिविटी है। आप इसको फॉरगेट G20 एक और चीज़ है। ठीक है, ये छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं, छोटे छोटे ममालिक हैं। अब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कंट्री कह लें आप जी, बारबाडोस। ठीक है जी, वहां पे भी उसकी लीडरशिप, उसकी भी प्राइम मिनिस्टर से मोदी साहब की मुलाकात। बहुत सारे कंट्रीज इनको टॉप अवार्ड दे चुके हैं, लेकिन एक चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ पूरे वर्ल्ड लीडर्स करते हैं। द रीजन बीइंग बहुत ही क्विक लर्नर के साथ साथ ये एक ऐसे आदमी है जो कि हर चीज में तालमेल बना लेते हैं। मतलब रशिया के पुतिन से भी अच्छी दोस्ती है, ट्रंप से भी अच्छी दोस्ती है, ज़ेलेंस्की से भी अच्छी दोस्ती है, सबसे अच्छी दोस्ती है। तो ये एक तरीका बना के रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी नोज
कि मुझे आगे कहाँ जाना है, मेरे कंट्री को आगे कहाँ जाना है और मुझे किस तरीके से कंट्री को आगे ले जाना है। ये उनके पास प्लानिंग होती है और एक लंबी प्लानिंग के साथ वो काम करते हैं। इट्स लाइक कि आप अगर देखो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी भी बहुत स्ट्रांग है। मिनिस्टर मोदी की पर्सनालिटी है, पार्थेटेडनेस है, इसी की वजह से ये हो रहा है। अगर बात करें तो यही बात हम फॉरेन में भी देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अच्छी तरह से पता है कि मुझे अपने पत्ते कैसे चलने हैं। He knows what he wants. उन्हें पता है कि कहाँ मुझे बैक फुट पे खेलना है, कहाँ फ्रंट फुट पे खेलना है। उनकी पॉलिसीज और उन्होंने एक तो बहुत अच्छे आदमी अपने साथ रखे हुए, बड़े काबिल आदमी अपने साथ रखे हुए जो कि सीधे सीधे गेम खेलते हैं। फ्रंट फुट पे खेलने वाले जयशंकर साहब, वो भी एक बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं और अब तो पॉलिटिशियन भी बन गए। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है व्हेन इट कम्स टू फॉरेन रिलेशंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो कहते हैं जी काम करेंगे, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर। देन जिसे वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बहामास से मुलाकात की, ठीक है, उसके साथ भी यही कि जी हम आपको कल्चर, क्लाइमेट चेंज और इन चीज़ों में आपकी सपोर्ट करेंगे। देन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेनाडा से भी मुलाकात हुई है। ये नरेंद्र मोदी की मुलाकातें हुई हैं, ठीक है जी। फिर आप देखें कि ये जिसे वो कहेंगे ना, कोई ऐसा मुल्क नहीं है खित्ते का जो उन्होंने छोड़ा हो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेंट लूसिया से मुलाकात की है, ये जिनकी पिक्चर मैंने शेयर की हुई है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा लें दैट वो जो है डॉक्टर इरफान अली, उन्होंने तो उनको द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस दिया ही दिया। सो एक तो मैं समझता हूँ कि एंड देन फिर उन्होंने जो सबसे बड़ी उनको ऑनर दी कि उन्होंने कहा जी आप गयाना की पार्लियामेंट से इंटरेक्ट करें। सो इट्स ऑल अबाउट सॉफ्ट पावर। अब इन ममालिक को ये समझ नहीं आ रही होगी कि वाई इंडिया इज डूइंग दिस, इंडिया ये क्यों कर रहा है। सवाल पैदा होता है ना, वाई इज इंडिया इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन ऑल दीज कंट्रीज। 100% उनको समझ है, एंड दैट इज ग्लोबल साउथ। दैट इज के वो जो एक बड़ा सेक्शन है, ठीक है जी, ऑफ द सोसाइटी, एक बड़ा सेक्शन है जो सोसाइटी का, ठीक है ना जी, उसको आपने ये समझें कि ये ज़हन में रखना है कि कैसे इंडिया ये समझता है कि अगर दुनिया के 4 हिस्से हैं तो 3 हिस्सों का लीडर तो हम बनना चाहते हैं, ठीक है। हम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का तो नहीं बन सकते, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का तो नहीं बन सकते, लेकिन बाकी तो बन सकते हैं ना, ठीक है ना जी।